नमस्कार, हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी जी के ज्ञाता। जीवन क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक ज्ञान में परिपक्व हों। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विष्णु का है, तो विष्णु के समान हम कैसे बने, इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। विष्णु को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। जी, ये कलाएं कौन कौन सी होती हैं? हाँ, 16 कला में वो 16 कला क्या है, इस विषय पर आएगा। 16 कला में पहला कला है सीखने की कला, मैंने किसी भी चीज को सीखते हैं हम लोग। दूसरा कला है व्यवहार करने की कला, जो सीखे हैं उसको व्यवहार में लाना। तीसरा कला है विश्राम या निश्चिंत रहने की कला, चौथा कला है जीने की कला, पांचवा कला है परिवर्तन करने की कला, छठा कला है अपना बनाने की कला, सातवां कला है स्वस्थ रहने की कला, आठवां कला है पत्र लिखने की कला, नौवां कला है पब्लिसिटी या नवाचार करने की कला, 10वां कला है हास्य कला या विनोद कला, 11वां कला है नेतृत्व कला, लीडरशिप। 12वां कला है पालना करने की कला, 13वां कला है समाने की कला। समाने की मतलब? समाने का मतलब कि जैसे समुद्र है जी, समुद्र में बरसात में सैकड़ों नदियां उसमें उछल कूद मचाते कूदते जाकर के मिलती है, और समुद्र उन सभी नदियों को अपने में समा करके शांत हो जाता है। तो वैसे ही जीवन में अगर परेशानियां आए, सुख दुख आए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, उसको समाने की शक्ति, इसी को समाने की शक्ति कहते हैं। 14वां कला है विकार को अच्छा बनाने की कला। विकार को? बेकार को, अच्छा, बेकार। बेकार जो सामान है जी, उसको कैसे अच्छा बनाया जाए ताकि वो प्रयोग में आए। जी। 15वां कला है पढ़ाने की कला, टीचिंग। और 16वां कला है प्रशासन करने की कला। ये है 16 कला। 16 कला संपूर्ण माना 100% संपन्न और संपूर्ण स्थिति अवस्था। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इस सब में हम संपूर्ण हो, परिपक्व बने। लेकिन हमारे जो अभी समय चल रहा है, इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कला के पीछे नहीं, पैसा के पीछे ज्यादा और पावर के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहिएगा आप? ये तो विषय ही अलग हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अध्यात्म को ही लेकर के चलता है। ये लौकिकता में आ गए। लेकिन आध्यात्मिक तो लौकिक जीवन के लिए ही होता है। वो जितना भी आध्यात्मिक हम लोग पढ़ते हैं, मैंने राम के पास था या कृष्ण के पास था, तो वो अपने जीवन में उतारे और पूरा जीवन उस पर क्रिया करके और अपना जीवन को सफल बनाए और एक इतिहास बनाए। तो जो आप कह रहे हैं वो तो सारे मनुष्य के लिए है। और इसके लिए जो है ये 16 कला का अभी वर्णन आप सुनिए। 16 गुण, 16 और 16 श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार। 16 श्रृंगार में आता है 8 दिव्य गुण। देवी देवताओं का 8 गुण है जिसे दिव्य गुण कहते हैं, अष्टनिधि। उसमें है निर्भयता, नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, पवित्रता,
और अंतर्मुखता। ये 8 दिव्य गुण है और 8 ही दिव्य शक्तियां हैं जी जो हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आवसबर दिन जानकी माता। उन 8 सिद्धियों को हनुमान जी अपने जीवन में धारण कर लिए तो क्या बन गए। आखिरी में बाबा हम जानना हनुमान चालीसा में ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि सूक्ष्म रूप धर शेष दिखावा आप निकट रूप धर रंग जरावा। तो हनुमान जी छोटा सा बालक रूप धर के सीता के सामने जाते हैं और विराट रूप धारण कर लंका को जला करता स्नान कर देता है। तो उन 8 दिव्य शक्तियों में पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ का उपमा दिया हुआ है कि कछुआ अपना हाथ पैर गर्दन सब कुछ निकाल के रखता है, जरा सा कोई आवाज पाया तो सबको समर्थ करके बंद हो जाता है। तो उस कछुए के समान हम लोगों को क्या समझना है, अपने कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों। ये हमारी आंख जो है नहीं देखने वाली चीज को न देखे, कान नहीं सुनने वाली बात को न सुने, मुख नहीं बोलने वाली बात को न बोलेगा, हाथ कोई गलत कर्म न करे और पैर कहीं गलत जगह के लिए न उठे। इसको जो है कछुए के समान समेटने की शक्ति